कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हमें उम्मीद है खूब बढ़िया तैयारी चल रही होगी आपकी। ठीक है, आपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, चैप्टर कर लिया है, एनसीईआरटी कर लिया है, आर एस अग्रवाल कर लिया है। तब आप लास्ट मोमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट या फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन सर्च कर रहे होंगे। उस समय आपके लिए ये क्वेश्चंस कर लेना बहुत जरूरी बेटा। ठीक है, ये क्या है बेटा? समरी है, निचोड़ है चैप्टर का। चैप्टर में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है बेटा रूट्स निकालना, और दूसरा आता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना और उसको सॉल्व करना। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये आगे आपको कंपटीशन में भी काम आती है कि कैसे गिवन कंडीशन से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करते हैं। उस तैयार करने की कला यदि आपको आ गई, उस इक्वेशन को फॉर्म करने की ट्रिक यदि आपको आ गई, तो आपके बेटा मजे हैं, मजे ही मजे हैं क्लास 10th में भी और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ये एप्टीट्यूड टेस्ट में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। वेरी गुड। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। क्या लिखा है? क्या बेटा क्या लिखा है? लिखा है फाइंड द रूट्स। अब जो रूट्स पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, और प्रोसेस हम आपको बता दे रहे हैं। भले ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मिनट ही हमारे पास है, लेकिन कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। कम समय में कैसे आप प्रैक्टिस करते हो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 मिनट में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हो। क्या गिवन है बेटा? कुछ तो शुरू करेंगे बेटा। हमने लिख लिया गिवन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है ना बेटा, इक्वेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ओ आर आर करके आगे बढ़ाते हैं बेटा। कैसे बढ़ाते हैं? ओ आर आर लिख करके बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करना है बेटा, तो फैक्टर में हम 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा। -2 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि रिजल्ट प्लस का 1 आ जाए। मैं इसको 2 ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे। किसको? x को। प्लस x को 2 पार्ट में ऐसे जोड़ेंगे। प्लस x को आप ऐसे कर सकते हो 1x को हम 2 भाग में लिखेंगे। कैसे? कि उनके जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई है 2 1 जा 2 -2 आ जाए। इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई -2 आ जाए और एडिशन 1x आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा -2x प्लस x। अब देखो बेटा -2 और 1 का मल्टीप्लाई -2 आ गया और -2x में से एक x निकल जाएगा। नहीं, इसको उल्टा कर देते हैं, ये +2x हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट हमारा प्लस में लाना है तो प्लस वाला ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, +2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा और +2 x में से एक x निकल जाएगा तो एक x बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं +2x। क्या बेटा? +2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, एक तरीका और था रूट्स निकालने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान 2a। ठीक है, d की वैल्यू क्या होती थी? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसको न करके हमने फैक्टर वाला प्रोसेस अपनाया है। अब ये 2 के पेयर में से हम कुछ कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा बेटा x प्लस 1। यहाँ इधर -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 2 टर्म हो गए, इस माइनस से पहले एक टर्म हो गया, इस माइनस के बाद एक टर्म हो गया और दोनों में x प्लस 1 कॉमन है बेटा। x प्लस 1 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 2 चीजों का मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। इट्स मीन्स आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 then x equal to minus 1. If 2x minus 1 equal to 0, then 2x equal to 1 or x equal to 1 by 2. तो 10 रूट्स आर, इसमें थोड़ा सा आप इसको रिड्यूस करके कर सकते हैं इसके फॉर्मेट को, क्योंकि आपको आंसर ही चेक लिखना है। और ये हमने 2 मार्क्स
कई क्वेश्चन आता तो हम कैसे करते, उस तरीके से कर दिया बेटा। ये 10 रूट्स आर क्या क्या हो जाएंगे, -1, ये वाला हो गया ना, -1, 1/2। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। यही हमारा बेटा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये ऑप्शनल था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सॉरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मिनट में करना था, हमने कर लिया बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत जरूरी बेटा कि हम कैसे इक्वेशन फॉर्म करें। इसके लिए जरूरी बेटा आप प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है, बहुत जरूरी है। हमने QIQs की वीडियो डाल रखी हैं, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स गिवन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, kx², नहीं अभी 2 नहीं किया ना हमने, क्यों 2 नहीं किया ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px + 3 हैज 2 इक्वल रूट्स गिवन। क्या गिवन है बेटा, 2x² + px + 3 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स में क्या होता है, d जो है, d हमारा 0 होता है। इक्वल रूट्स में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारा 0 होता है। और d की वैल्यू क्या है, d यहां क्या है, d कितना है बेटा, d क्या होता है, b² - 4ac, क्यों बेटा, और b² है हमारा p² - 4, a की जगह पे 2 है और c की जगह पे बेटा 3 है, ठीक है। Therefore according to question क्या बेटा, p² - 4 × 2 × 3 है ना, 4 × 2 यानी 24 = 0, और p² = 24, और p = √24, ठीक है। और ऑप्शन है ना बेटा, ऑप्शन ये वाला लग रहा है बी है, इसको कैसे करें, r p जब हम रूट निकालते हैं ना बेटा तो हम प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3, इसका पेयर बन गया, इसको बाहर कर लो, इसका पेयर नहीं बनता है तो इसको अंदर पा जाने दो, p ± क्या हो जाएगा, क्या बेटा, p क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, √6। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब हमको करना है 3। 3 कुछ ऐसा ही है बेटा, हमने कहा पैटर्न रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रूट्स निकालना, रूट से रिलेटेड, रूट्स की जो प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट, उसके आधार पे रूट्स को फाइंड आउट करना, या प्रॉपर्टी दे रखी है या उनकी प्रॉपर्टी बताना, और एक होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके नंबर्स पता करना, वैल्यूज पता करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। कौन सा करने जा रहे हैं हम लोग, 3।
कहता है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है एक रियल रूट्स। क्या गिवन है? के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। ठीक है रियल रूट्स। ठीक, अब देखो कंपेयर कर लेते हैं बेटा। कंपेयरिंग एबव मतलब के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0 किससे कंपेयर करें? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू के आ गया बेटा, बी इक्वल टू 11 आ गया और सी इक्वल टू माइनस 4 आ गया। ठीक बेटा, ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू 11, सी इक्वल टू माइनस 4 फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स दे रखा है बेटा। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है? जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है डी वो क्या होता है? या तो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, या इक्वल होता है किसके? 0 की। 0 से छोटा होगा तो बेटा हमारा जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। डी की वैल्यू क्या होती है बेटा? डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और हम अंडर रूट डी निकालते हैं बेटा, तो रूट डी ये हो जाएगा। ठीक है, अब यदि ये चीज हमारा निगेटिव आ गया, 0 से कम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। रूट्स के अंदर यदि माइनस है तो इमेजिनरी नंबर होता है, तो वो रियल नहीं बचता है बेटा। ठीक है, तो अब यहां लिख लो आर देयरफॉर डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना। तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर क्या बेटा? बी हमारा 11 है, 11 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे हमारा के है और सी की जगह पे माइनस 4 है। ये क्या है? या तो ग्रेटर है या इक्वल है 0 की। ये हो जाएगा 1 2 1 माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। 4 चौका 16 के। ठीक है, अब इसको करने का तरीका हम लोग कैसे करते हैं? ये इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, इसमें हम 121 को निगलेक्ट करना चाहते हैं। तो इनइक्वालिटी में भी दोनों तरफ यदि हम किसी चीज को प्लस या माइनस कर देते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो ये हम 121 प्लस 16 के है, हम माइनस 121 इधर कर देते हैं, प्लस माइनस इधर भी 0 है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 121 लिख लो। ठीक है, अब ये तो इधर नेगलेक्ट हो गया। 16 के इक्वल टू इतना, तो के जो है बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके? माइनस 121 अपॉन 16 के। वेरी गुड। 16 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, या यहां भी डिवाइड कर दो, यहां भी डिवाइड कर दो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? नहीं, यहां डिवाइड करोगे ये 16 कट जाएगा। तो एक हमारा आंसर ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया कि के की यह वैल्यू यदि हम रखेंगे इससे ज्यादा हो या इस ये हो, तब हमारा जो क्या है बेटा? रूट्स होंगे रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये बेटा कुछ आसान क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है, लेकिन इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये ट्रिक फिर से यहां देख लो, आपको आता है। ठीक है, आज की सिचुएशन में आपको आता है। यदि नहीं आता है तो बेटा खूब शांत मन से PYQs जरूर कर लो। ठीक है, शांत मन से कंसंट्रेट होकर के, बिल्कुल चुपचाप, विचार हमारे दाएं बाएं ना भागे, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है ये सीखने के लिए PYQs जरूर सॉल्व कर लो। ठीक है, अब ये देखो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है?
एज से। इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, ये फिर से हम लोग देख लेते हैं। आपको आता है बेटा, आपको आना भी चाहिए। आज की सिचुएशन में आपको ये आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो यहां से तो सीखो ही, जो आज सीख रहे हो। इसके अलावा PYQ जरूर करो बेटा। कहता अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। अब देखो बात पकड़ना बेटा, गर्ल का रिलेशन, गर्ल की एज का रिलेशन उसकी सिस्टर से है। तो जब हम रिलेट करेंगे तो सिस्टर की एज को रिलेट करेंगे, ठीक बेटा। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, तो सिस्टर की एज को आप x मान लेते हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल की एज प्रेजेंट एज हो जाएगी 2x। क्यों? जो गर्ल है अपने सिस्टर की एज का 2 टाइम है, ट्वाइस है। यदि ये x है तो ये 2x हो जाएगा बेटा, बस इतनी सी बात है। तो क्या लिखेंगे? लिखते हैं लेट, अच्छा एज हमेशा प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं, चाहो तो लिख लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर। हर का मतलब यहां गर्ल है, सिस्टर BX। Therefore according to क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कहता है कि 2x है, 2 ट्वाइस है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल लिखते हैं बेटा, ऑफ गर्ल बी 2x, ट्वाइस है बेटा। बात पकड़ना बेटा, जो गर्ल की एज है अपने सिस्टर की एज का ट्वाइस है, तो सबसे पहले हम सिस्टर की एज को माने, क्यों? इसी से रिलेशन इसका बनाया है, ठीक है। इसका यदि हमने एज्यूम कर लिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। फिर अब देखो अगली बात, कहता है कि 4 ईयर हेंस। अब देखो 4 साल पहले या 4 साल बाद सिचुएशन क्या बनेगी? ये 4 ईयर एगो ये हो जाएंगे, सिस्टर रही होगी x - 4 की, और 4 ईयर एगो ये गर्ल रही होगी 2x - 4 की। लेकिन 4 साल बाद, हेंस आज के 4 साल बाद जो इनकी एज है वो हो जाएगी x + 4 और इसकी एज हो जाएगी 2x + 4। कहता है 4 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो लिखें, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर हेंस जो सिस्टर है वो x + 4 की हो जाएगी बेटा, और जो खुद ये लड़की है ये हो जाएगी 2x + 4 की। 4 ईयर हेंस इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई दे रखा है 160, बस इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। कितनी सी बात? इतनी सी बात है कि 4 साल बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो 160 है, 160 ईयर्स है बेटा, बस सॉल्व कर लो बेटा। और x को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ गया, x का 4 में करेंगे 4x आ जाएगा, इस 4 का इसमें करेंगे 4 × 2 = 8x आ जाएगा, इस 4 का इसमें 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 160 इधर माइनस कर ले आओ, इक्वल टू 0, ठीक है। और 2x² ये कितना आ जाएगा? 12x। ये कितना आ जाएगा बेटा? 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 5, 5 में से गया 4 और 1, 144 और 6 50 और 10 60। 2 से और डिवाइड कर दो, रिड्यूस कर सकते हैं बेटा इक्वेशन को, x² + 6x -
ठीक है, इसको स्प्लिट करना है, इसके दो टुकड़े होंगे बेटा, मल्टीप्लाई माइनस में है, इसका मतलब इसका एक पार्ट होगा प्लस का, एक होगा माइनस का, तभी तो मल्टीप्लाई बेटा माइनस में आएगा और प्लस वाला ज्यादा होगा। तो ये 12 6 दिख रहा है, 12 6 72, इसको हम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर नहीं सही चल रहा है ना बेटा, अब x कॉमन ले लो तो यहाँ बचा x प्लस 12, यहाँ बेटा माइनस 6 कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0, और अब दोनों में x प्लस 12 कॉमन है तो x प्लस 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा दो बातें, क्या, या तो x प्लस 12 जीरो है, या तो x माइनस 6 जीरो है, या तो दोनों जीरो है, ठीक है, तभी तो मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है बेटा। तो इफ यहां कर लें, इफ x प्लस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 12। अब देखो माइनस में एज तो हो ही नहीं सकती बेटा किसी की, माइनस में हो सकती है क्या बेटा, जीरो तो मान सकते हैं, अभी पैदा नहीं हुआ, माइनस 12 ये तो बेटा नहीं, मैथ में ऐसा अलाउ नहीं है, माइनस में एज हम नहीं ले सकते, तो इसको हम लिख दें नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है, ठीक है। इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6, ये हो गया बेटा। तो देयरफॉर एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर इक्वल टू 6 ईयर, 6 साल की है बेटा वो, एंड प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल इक्वल टू 2 into 6 यानी 12 ईयर्स। बस चेक कर सकते हो बेटा, 6 का 2 टाइम तो ये है ही है, लेकिन 10 साल बाद ये, सॉरी कितना बेटा, 4 ईयर हेंस ये जो सिस्टर है वो 10 साल की हो जाएगी, आज 6 साल की है, ठीक है, बड़ी होगी बेटा, 4 साल और इसमें प्लस कर दो, 4 साल बाद ये 10 साल की हो जाएगी, और जो गर्ल है वो आज 12 साल की है, 4 साल बाद ये 16 की हो जाएगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 160 आ जाएगा, 16 और 10 का मल्टीप्लाई 160 आ गया बेटा, वेरी गुड, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर चेक भी कर सकते हो। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा 5, और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप PYQ जरूर कर लेना बेटा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। आपका ऐसा भी क्वेश्चन पेपर दे करके आप नर्वस नहीं होंगे यदि आपने PYQ कर लिया, क्यों, पैटर्न रिपीट होते हैं बेटा, क्या होता है, पैटर्न रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो लिखा ही बेटा, आंसर करना है हम लोगों को। कहा था डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज 5। अब देखो डिफरेंस कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज 5। अब एक को यदि हम किसी एक नंबर को लेट कर लेते हैं तो दूसरे का जो डिफरेंस है उससे 5 का होना चाहिए। तो दो तरीके से हो सकते हैं, एक नंबर आपने x लेट किया तो दूसरा x प्लस 5 हो सकता है, ठीक है, या एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि एक आपने x लेट किया तो दूसरा x माइनस 5 हो सकता है। इन दोनों केस में बेटा डिफरेंस कितना है, 5 का है।
आप ऐसे भी लेट कर सकते हो, या एक नंबर को x या और दूसरे नंबर को x माइनस 5 लेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितने का बेटा 5 का ही है। तो एक बेसिक बात है जो हम करते हैं, ठीक है, आपको भी करना चाहिए कि जो हम नंबर लेट करते हैं, हाँ, तो हम प्लस वाले लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्यों माइनस में जाना? अभी से आना तो बेटा इससे भी आ जाएगा, लेकिन हम माइनस की आदत नहीं डालते हैं। हर आदमी प्लस में रहना चाहता है, तो हम भी प्लस में रहने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर को लेट करेंगे, लेट नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस 5। यही तो कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज 5। तो हम क्या लिखें, लेट रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स आर क्या बेटा, एक्स एंड एक्स प्लस 5, बस। क्योंकि डिफरेंस इन दोनों में, डिफरेंस कितने का बेटा, 5 का, 5 का है। कहता है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्रोकल। अब इनका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एक्स का रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपान एक्स, और इसका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स प्लस 5। अब अभी बात समझना बेटा, ये बाय चांस तो सही होने जा रहा है, लेकिन कहीं गलत भी हो सकता है। कैसे, हम समझने की कोशिश करें। मान लो कोई नंबर 5 है और x 5 है, तो ये 5 प्लस 5 10 हो गया। ठीक है, तो अभी क्या बेटा, 5 इज स्मॉलर देन 10, 5 इज स्मॉलर देन 10। लेकिन यदि इनका रेसिप्रोकल करें, ये 1 अपान 5 हो गया और ये 1 अपान 10 हो गया। अब कौन सा बड़ा है, अब ये बड़ा हो गया। जो छोटा था उसका रेसिप्रोकल अभी क्या है बेटा, इट इज स्मॉलर, 5 स्मॉलर है। लेकिन जब हम 1 अपान 5 और 1 अपान 10 से कंपेयर करेंगे तो 1 अपान 5 बड़ा हो जाएगा। अभी x छोटा था, कंपेयर टू x प्लस 5। लेकिन जब हम 1 अपान x करेंगे और 1 अपान x प्लस 5 करेंगे, तो ये हमेशा बड़ा हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा, क्या कह रहे थे, ये 1 अपान 5 है ना, 1 अपान 5 बड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये छोटा हो जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाती है। इसमें क्या हुआ, किसी के 10 पार्ट्स किए, 10 पार्ट्स किए, उसमें से एक लिया, 10वां पार्ट 1/10, ये 1/5, 5 ही पार्ट करो, उसमें से एक ले लो, तो ये बेटा बड़ा होगा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू छोटी होती है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। तो अब ये, हाँ, ये हमने सही लिखा है। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल, तब हम 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 5 लिखेंगे बेटा, इक्वल टू 5 अपान 14। हमारे समझाने का मतलब ये था कि हो सकता है, अभी हो नहीं सकता है, अभी ये चीज छोटा है, लेकिन जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा। इसलिए डिफरेंस निकालने के लिए हम बड़े को पहले लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं छोटे को। ये वैल्यू अभी बड़ी है, लेकिन ये जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तब ये छोटी हो जाएगी, तो बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, तो ये 5/14 आ गया। बस इतनी सी बात है। अब इसको प्यार से, हौले से, धीरे से, कंसंट्रेट होकर के हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो ठीक है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा ना बेटा, तो x इंटू एक्स प्लस 5, लिख लो, x प्लस 5 और x का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स इक्वल टू 5/14। ठीक है, x कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा 5 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 5/14। ठीक है,
चाहो तो 5 5 कैंसिल कर लो, नहीं अभी मन है तो आगे कर लेना बेटा है। 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 5 इंटू 14। ठीक है, ये 5 इधर जाएगा, डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको कैंसिल आप कर सकते हो। आर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ये 2 से बन जा बेटा है, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई माइनस आ रहा है, इसका में 2 पार्ट होंगे, इसका 7 और 2 में तोड़ देते हैं इसको। आर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x प्लस 7, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी बचा x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा है, फिर वही बात कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, इट्स मीन्स आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। इफ x minus 2 equal to 0, then x equal to 2, and दूसरा क्या था, x plus 5, x plus 5 equal to 2 plus 5 यानी 7। तो नंबर्स क्या हो गए, numbers are 2 and 5, 2 and 7। ये का आंसर हमारा ये आ गया। इफ x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 7। अभी बेटा नेचुरल नंबर नहीं है, which is not नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर 1 से लेकर के अप टू इनफिनिटी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बेटा। ये -7 है, व्हिच इज नॉट नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। therefore x equal to -7 not acceptable। ठीक है, बस ये ही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया बेटा हमने। ये बेटा इंट्रोडक्टरी सेशन था, ये इंट्रोडक्टरी सेशन था। आपको डिटेल में 80 में 80 मार्क्स लाने के लिए आपको PYQ जरूर करना चाहिए बेटा। ठीक बेटा, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर लेकर के आएंगे। हमें उम्मीद है इस सेशन को आपने ठीक से किया होगा और हमारी बताई हुई चीजों को आपने पकड़ा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक बेटा, धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू, यदि हमारा चैनल मैथ्स स्टडी सर्कल बाय ERP की अवस्थी आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो बेटा आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।